वही सुदिन है जब राम कुछ करें, जब राम से जुड़ा हुआ कुछ घटित हो रहा हो, वही लग्न है, वही मुहूर्त है, वही सुदिन है। और आज वो मुहूर्त तय पाया गया है 11:58 से 12:30 के बीच में, अभिजीत मुहूर्त। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। 11:58 से 12:30 होने में अब बहुत देर नहीं बची है, लेकिन आज किन कल्पनाओं में, अतीत की किन स्मृतियों में और आज साकार होती हुई इन घटनाक्रमों में डूबते उतराते हुए महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी यहाँ तक की यात्रा को कैसे देखते हैं? नटशेल में अगर स्वामी जी आप अपने उद्गार भी बताएं। जी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। आज का तो दिन ऐसा सुंदर है कि बस यही एक मंत्र गाने का मन करता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। आज के दिन को हम अभी क्या कहें, यही कह सकते हैं कि जो पूर्व के सिद्धों ने, साधुओं ने, संतों ने ये अनुभव किया होगा कि हमारे भगवान राम का मंदिर दिव्य भव्य किस तरह से बनेगा, उस अनुभूति को हम प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। जब वो संघर्ष कर रहे थे, आज संघर्ष की परिस्थितियां मिट करके सौंदर्य से प्रकाशित होकर के जिस प्रकार से आज स्थापना धर्म की हो रही है और जिस प्रकार से आज धर्म ध्वजा का जो महत्व बताया गया कि हमारे समृद्धि, सुख, शांति और इस विजय पताका के रूप में जो पारिजात वृक्ष है, ये अभिजीत मुहूर्त जो विजय का सूचक है और धर्म सत्ता को विजय के साथ आज धर्म ध्वजा स्थापित हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारी वो सिद्ध आत्माएं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है, वह कितनी आनंदित महसूस कर रही होंगी, चाहे वह हमारे रूप में ही सही या माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में जिस प्रकार से आज उनको अग्रगण्य बना करके और इस धर्म ध्वजा को आगे ले जा रहे हैं। तो उन सिद्धों का, ऋषि मुनियों का, संतों का पूर्ण आशीर्वाद कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर और समस्त जनमानस के ऊपर हुआ है और वह संकल्प साकार हो रहा है। जैसा कि कहा कि 2500 वर्ष पूर्व आज जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम पर आए और उन्होंने सनातन का पुनरुद्धार किया। उसी प्रकार से आज से कुछ समय पूर्व आपने देखा होगा कि संघर्ष, तो जिन राम के बाबर का यहाँ आकर के उन्होंने मस्जिद बना ली, आज वहाँ पर भव्य दिव्य राम मंदिर के साथ धर्म ध्वजा स्थापित हो रही है। तो क्या कह सकते हैं कि उसकी अनुभूति बहुत दिव्य और भव्य है। बस यही कहेंगे कि राम आए हैं, बधाइयाँ अयोध्या में बज रही हैं। अवधपुर बाजे बधैया आए रघुरैया, तो रघुराई पधारे हुए हैं और अवधपुर में बधाइयाँ बज रही हैं। शुभ मुहूर्त का समय हो रहा है। प्रधानमंत्री जी और माननीय मोहन भागवत जी वहाँ पर इस धर्म ध्वजा की स्थापना करेंगे। ये हमारे भारतवर्ष के लिए और संपूर्ण विश्व के सनातनियों के लिए बड़ा सुंदर समय है। इस समय को सभी को अपने जीवन में भी धारण करना चाहिए और अपने घरों में ज़्यादा ना कुछ करते हुए तो एक धर्म ध्वजा अपने घर में भी लहरानी चाहिए। ये हमारी समस्त सनातन धर्मावलंबियों से विशेष प्रार्थना है। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री भी इस बात को कई मंचों से कह चुके हैं कि भारत का उदय होना विश्व का उदय होना होता है, भारत का सुमंगल होना विश्व का उत्थान होना होता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबके सुख की परिकल्पना पर आधारित है कि सब सुखी होंगे। व्यक्ति से समष्टि की जो धारणा है कि एक व्यक्ति तभी सुखी हो सकता है जब उसके आसपास दुनिया में सभी सुख हों, सुखी हों, निरोगी हों और आनंद से हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये परिकल्पना सनातन धर्म को क्यों महानतम बनाती है? ये परिकल्पना ही महानतम बनाती है जिसमें खुद से पहले विश्व के अभ्युदय की प्रार्थना की जाती है। इस लिहाज से भी मैं अपने साथ जुड़े हुए मनीषियों से ये समझूंगा कि आज जब सनातन की धर्म ध्वजा फहराने वाली है, विश्व के लिए इसके क्या मायने। लेकिन उससे पहले वहां मौजूद लोगों से हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की है। वो तमाम लोग जो आज इस खास मौके पर पहुंचे हुए हैं, वो तमाम लोग जो आज साक्षी बनना चाहते हैं, इस इतिहास के बनने का गवाह बनना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक है। 25 पीढ़ियां याद करेंगी प्राण प्रतिष्ठा के दिन को, लेकिन मंदिर की पूर्णता के दिन को स्थापित करने वाले, परिलक्षित करने वाले इस दिन को 25/11/2025 को तो खास तौर से याद करेंगी पीढ़ियां। क्या कह रहे हैं वो लोग जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, किन भावनाओं में डूब उतरा रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। विपिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार उनकी भावनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं।
मुझे लगा था कि उनका एक रिकॉर्डेड पीस मैं आपको दिखाने वाला हूं और मुझे पता चल रहा है कि वो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना उनके पास सजीव चलकर ये बातचीत करते हैं। ओवर टू यू विपिन। बिल्कुल दिनेश, इस वक्त अयोध्या हनुमानगढ़ी के सामने खड़ा हूं मैं और वो जो मंत्र अंदर चल रहे हैं वो मुझे सुनाई पड़ रहा है। और एक बार तस्वीरों को बिना वक्त जाया किए वो तस्वीरों को दिखाते हैं और बहुत सारे कलर्स आप यहां से वहां तक देखेंगे। भगवा कलर का झंडा आपको नजर आएगा हनुमानगढ़ी, और इसके अलावा वो मंत्र और अंदर के दृश्य, पूरा अयोध्या, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है और बहुत सारे श्रद्धालु यहां पर। एक बार इधर भी जरा कैमरा घुमाइए, कुछ लोग मेरे शहर से भी आए हैं, यानी जहां से मैं आता हूं, तो ये भी अच्छा मौका है उनसे मिलने का और इसी बहाने मुलाकात हो रही है। और यहाँ देखिए, हाँ बिल्कुल, क्या गाएंगे? हिंदू राष्ट्र के ऊपर भजन गाएंगे। अरे सुनाइए जरा जल्दी से। हो अपने भगतन के दुख वा मिटाई देती हो मैया, लह लह तू चुनरी लहराई। क्या बात है, देखो यही रंग है। और बहुत सारे बटुक और बहुत सारे अलग अलग जगहों से, कहाँ से आए आप लोग? कर्नाटक वाले भी आ गए यहाँ पर। अरे स्पेशली फॉर दिस ओकेजन, स्पेशली इसीलिए आए हैं। स्पेशल। अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत खुश हो गए। दक्षिण से उत्तर कैसे अलग है ये बताइए? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आनंद आ रहा है कि नहीं आनंद अयोध्या में? है, बहुत आनंद है। अच्छा, तो ये वाली ड्रेस तो वहीं चलती है, आपने वो वाली ड्रेस यहाँ धारण कर ली है। तो यही भारत है। कुछ कहना? हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र है। पूरा कड़ी गा दे, पूरा कड़ी। जय जय सीता। तो कुछ हो जाए, कुछ कम से कम जय घोष तो होना चाहिए ना। कर्नाटक से भी जय श्री राम। कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताइए, कर्नाटक वालों को उत्तर में आकर कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आ रहा है? आनंद है। आज का मौका आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ माहौल क्या है ये बताइए? यहाँ अयोध्या में तो माहौल है, बम बम है, वहाँ माहौल क्या है ये बताइए? अच्छा, कैसा माहौल है उत्तर, वहाँ दक्षिण में? दक्षिण बहुत डिफरेंस है। हाँ। इधर तो अभी द्वापर युग दिख रहा है आज। अच्छा, द्वापर जैसा लग रहा है। तो अब तो 500 साल बाद मंदिर भी बन गया है और 161 फीट का शिखर, उसपे 42 फीट का शिखर स्तंभ और 20 फीट का शिखर, वो जो शिखर पे झंडा रहेगा। तो कैसा आनंदित हो रहा, नजर आ रहा कि नहीं? यहाँ से पहली बार आया था, उस टाइम पे पूरा नहीं हुआ था। हाँ। अभी पूरा हो गया, इसलिए हम देखने के लिए आया है। हाँ, तो आप लोग वहाँ का कुछ सुनाएंगे? वहाँ का कोई भजन, कोई गाना, कुछ सब सुनाएंगे? चले, सब चले। तो सुनाइए ना, कुछ सुनाइए। नहीं, वो सुनाइए। कर्नाटक वालों का? नहीं चले। कोई कन्नड़ वन्नड़ कुछ आता है आप लोग को? चलिए कुछ और रंग दिखाते हैं। तो ये कलर्स है। जय श्री राम। जय श्री राम। खुश हैं? बहुत आनंद है। संत पंडा महाराज सब ठीक बा? जय सीताराम। नीक लगता? जय जय सीताराम। मजा आ रहा है? जय जय सीताराम। हर सवाल का जवाब है जय जय सीताराम। और इस तरफ देखिए, मीडिया वालों का जमावड़ा, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी और पब्लिक को रोका गया है क्योंकि प्रोटोकॉल का पालन करना है। लेकिन इस बीच लोगों का जो एक चीज खत्म नहीं हो रही है, वो लोगों का जोश और उत्साह है। और इसके बीच लोगों को, कहां से आए हैं? एमपी से मध्य प्रदेश से। आनंद आ रहा है अयोध्या में? अरे नहीं बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। आज तो यहाँ पे योगी जी भी है, मोदी जी भी भी है, है, सब है, भगवान श्री राम भी श्री है। राम भगवान सब है।